भारत के जीआई टैग प्राप्त केलों को अब निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी तेज की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है देश के विशिष्ट भौगोलिक पहचान वाले केलों को वैश्विक बाजार में अलग पहचान दिलाना। जीआई टैग का मतलब है उस क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और पारंपरिक खेती पद्धति से जुड़ा हुआ विशेष उत्पादन। सरकार और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियां अब जीआई केले की ट्रेसेबिलिटी, गुणवत्ता मानकों और एक्सपोर्ट रेडी सप्लाई चेन पर फोकस कर रही हैं। इसका बैकग्राउंड यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है, लेकिन निर्यात में उसकी हिस्सेदारी अब भी सीमित रही है। इसी अंतर को पाटने के लिए जीआई केले को एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में पोजीशन करने की कोशिश की जा रही है। किसानों के लिए यह पहल सीधे तौर पर बेहतर दाम और स्थिर मांग का रास्ता खोल सकती है। जीआई टैग के साथ केले की पहचान मजबूत होने से फार्म गेट प्राइस में सुधार संभावित है। पैक हाउस, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े मिलर्स और एग्री प्रोसेसर्स को अतिरिक्त काम और मूल्य संवर्धन के अवसर मिलेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए यह मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशियाई बाजारों में प्रीमियम सेगमेंट खोल सकता है। एमएसएमई स्केल पर पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन से जुड़े उद्यमों को सीधा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर यह मॉडल सफल रहता है तो भारत के फल निर्यात पोर्टफोलियो में केले की हिस्सेदारी मजबूत हो सकती है। अब इसके जोखिम की बात करें कि जोखिम इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी चुनौती है क्वालिटी कंसिस्टेंसी। निर्यात बाजार में साइज, शेल्फ लाइफ और रेजिड्यू मानकों में जरा सी चूक कंसाइनमेंट को रोक सकती है। लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन की लागत भी एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए दबाव बन सकती हैं, लेकिन अवसर इससे कहीं बड़े हैं। जीआई टैग भारतीय केले को सामान्य कमोडिटी से प्रीमियम प्रोडक्ट में बदल सकता है। यह ब्रांड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और बेहतर मार्जिन का रास्ता खोलता है। सुझाव यही है कि निर्यातक क्लस्टर आधारित एक्सपोर्ट मॉडल अपनाएं, एफपीओ के साथ सीधे काम करें और प्रारंभिक चरण में नजदीकी और भरोसेमंद बाजारों पर फोकस करें। मेरी समझ में जीआई केले को निर्यात से जोड़ने की पहल दिशा के लिहाज से पूरी तरह सही है। यह भारतीय कृषि को मात्रा आधारित मॉडल से मूल्य आधारित की ओर ले जाती है, यानी कि क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ ले जाती है। हालांकि सिर्फ जीआई टैग अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग लैब और एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स पर समानांतर निवेश करना होगा। साथ ही किसानों और छोटे निर्यातकों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग देना जरूरी है। कुल मिलाकर यह पहल बहुत सकारात्मक है, लेकिन इसे टिकाऊ बनाने के लिए नीति और क्रियान्वयन दोनों में लगातार समर्थन जरूरी होगा। दर्शकों, ये खबरें दिखाती हैं कि भारत अब कृषि निर्यात में मात्रा के साथ साथ पहचान और मूल्य पर भी फोकस कर रहा है।